42 साल से मुंबई के केएम अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही अरुणा शानबाग आखिरकार ये जंग हार गई। बयालीस साल से अस्पताल के बेड पर कोमा में पड़ी अरुणा शानबाग की लड़ाई का अंत आखिरकार उनकी मौत से हुआ। उनके अंतिम संस्कार के साथ ही अरुणा शानबाग का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन उनकी संघर्ष की कहानी जिंदा रहेगी। सोमवार की सुबह अरुणा शानबाग ने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन सोमवार की सुबह अरुणा शानबाग ने दम तोड़ दिया। अरुणा शानबाग की लीगल डेथ हुई है, नहीं तो हर रोज वो मर मर के जी रही थी। अरुणा की मौत की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। अरुणा की मौत के बाद उनके रिश्तेदारों को उनकी याद आई। लेकिन जिस अस्पताल ने अरुणा का 42 साल तक ख्याल रखा, जिन नर्सों ने अपने त्याग और समर्पण से अरुणा को जिंदा रखा, उनमें परिवार को लेकर खासी नाराजगी थी। उनका बस एक ही सवाल था, आखिर 42 साल तक उनके रिश्तेदार और परिवार कहाँ थे? जो जन को सेवा करने का अवधि मिला है या संधि मिला है, उसमें किसने भी छोड़ा नहीं। क्योंकि अरुणा शानबाग हम लोग के लिए, उनका नाम में ही सब है, शान और बाग। वो हम लोग की बाग की शान थी। उनके परिवार के बारे में हमको कुछ बात करने का नहीं है। वो हमारी है, हमारी रहेगी, ये मैं लास्ट तक कहूँगा। केएम अस्पताल ने अरुणा का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखा। अरुणा भले ही कोमा में थी, लेकिन उनकी हर जरूरतों को केएम अस्पताल ने पूरा किया। मैं हमेशा देखने को जाती थी उसको, और उसकी मातृभाषा कोंकणी भाषा में उनको कहानियाँ सुनाती थी, गाना गाती थी, बातचीत करती थी। और अरुणा की समझ तब 7-8 महीने के बच्चे की समझ उतनी ही थी। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उसको कुछ पसंद आया तो बता सकती थी हंस के। कुछ अच्छा नहीं लगा और गुस्सा आया तो चिल्लाती थी, या तो धक्का मारती थी, या तो अगर मुंह के नज़दीक हाथ भी है तो काट भी लेती थी। दरअसल 42 साल पहले जब अरुणा शानबाग केएम अस्पताल में ट्रेनी नर्स थीं, उस वक्त साल 1973 में अरुणा के साथ अस्पताल के ही एक वार्ड बॉय ने उनसे रेप की कोशिश की। लेकिन अपने नापाक मंसूबे में नाकाम होने पर उस वार्ड बॉय ने अरुणा को जान से मारने के लिए कुत्तों की जंजीर से उनके गले को कस दिया। चेन के गले में कसने से अरुणा के दिमाग तक खून पहुंचाने वाली नसें फट गईं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और शरीर को लकवा मार गया। तब से अरुणा कोमा में थी। उनके लिए 2011 में इच्छा मृत्यु की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील को ठुकरा दिया। लेकिन सोमवार की सुबह आखिरकार अरुणा शानबाग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई से अभिषेक पांडे के साथ राहुल देव शर्मा, लाइव इंडिया।